दोस्तों कमाल का होटल मुझे मिल गया है और काफ़ी किफ़ायती दाम में मिला है। सिर्फ 1500 में मुझे ये रूम मिल गया है। चलिए आपको रूम दिखाया जाए। अगर मैं ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ अगर तो माफ़ करिएगा, क्योंकि सब कुछ मेरे लिए पहली बार है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल घुमक्कड़ घोस्ट। टुडे इज़ द डे 6 ऑफ आवर लद्दाख सीरीज़ और मैं अभी सोनमार्ग में हूँ। सोनमार्ग में कल हम यहाँ पहुँचे थे और आज हम यहाँ पे रेडी हो चुके, जैसे कि देख रहे हैं आप, निकलने के लिए यहाँ से। तो आज हम निकलेंगे, अपना फाइनल डेस्टिनेशन जो है लेह, वहाँ तक जाएंगे। और अभी हम होटल से रवाना हो रहे हैं और अभी टाइम हो रहा है आपका 7:45 के आसपास हो ही गया है। तो कल रात को हम यहाँ पे होटल में आए थे, तो कल आपको अच्छी तरह से दिखा नहीं पाया था। रूम्स तो आपने देख ही लिया था, लेकिन बाहर के नज़ारे यहाँ से जो है ये देख सकते हैं। ये हमारा होटल था, सोनमार्ग रेजिडेंसी यात्री निवास, और ये उनका पूरा गार्डन काफ़ी अच्छा लोकेशन में है। ये दोनों तरफ पहाड़ से घिरे हुए हैं। चलिए, अब लगेज को हमें ले जाके बांधना भी होगा बाइक में। चलिए फिर वहाँ बातें होती हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सोनमार्ग मुझे सच में बहुत ही प्यारा लगा। यहाँ मैं फिर दोबारा आना चाहूँगा। और जिस होटल में स्टे किए थे काफ़ी अच्छा होटल था, और कहूँ तो ऑफ सीज़न की वजह से उन्होंने हमें बहुत ही डिस्काउंट प्राइस में दिया। जिस होटल का प्राइस 4000 समथिंग ऐसा था, उन्होंने हमें ओनली 1500 में दे दिया। अब ये सीधे रास्ता बन रहा है और आसान कर देगा। हम लोग तो ऐसे जाना है ना। हाँ, तो आप सीधे देख रहे हैं अभी ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ब्रिज बन जाने से आपको ज़्यादा घूम के नहीं जाना पड़ेगा, जैसे अभी हम जा रहे हैं। तो ये बन जाने से इन फ्यूचर और भी इजी हो जाएगा ले पहुंचना। तो अभी यहाँ से घूम के जाना पड़ रहा है, विच इज़ ऑल्सो गुड। और नीचे ये सिंध रिवर। तो रास्ते में आते वक्त काफ़ी लोगों ने मुझे देखकर अपने फ़ोटोज़ ली, सेल्फीज़ ले रहे थे। और कुछ लोग थे मेरे सब्सक्राइब भी किए मेरे चैनल को। मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मुझे सच में बहुत खुशी होती है। चलिए थोड़ा भगाया जाए और साथ साथ आप नज़ारे भी देखिए। अब यहाँ पे मुझे अच्छा खासा ठंडा हवा मिल रहा है।
इसलिए मैंने चेहरे पर एक स्कार्फ भी पहन लिया है। ले यहाँ से 341 किलोमीटर है और कारगिल है 115 किलोमीटर। कारगिल में भी एक घूमने की जगह है, कारगिल वॉर मेमोरियल। ऐसी बाइक मेरे पास भी रहती तो फिर चलाने का मज़ा ही होता, लेकिन अपनी 200 सीसी की बाइक में ही मज़े अभी कर सकता हूँ मैं। हाँ मैप तो मैं भी नहीं खोला हूँ अभी, तो ज़रूरत नहीं, ये रास्ता तो चलते चला जाएगा ना। बीच बीच में इधर से टर्न आता है, दाएं बाएं है, तब मैं रुको लगाता हूँ। नहीं आएगा मैप चलेगा। हाँ हाँ चलो। ये साला अभी अभी हुआ यकीन कि आग है मुझ में कहीं हुई सुबह मैं चल गया सूरज को मैं निकल गया रूबरू रोशनी रूबरू रोशनी ओ गुमशुदा सखाब था वो मिल गया वो खिल गया वो लोहता पिघल गया खिंचा खिंचा मचल गया ओ सितारों में बदल गया रही है मेरी अब मशाल उसी पर रही है मेरी और मोर्शा रहे ना रहे ये कारवा रहे ना रहे चाल
भाई साहब अब जाके मिली, अभी असली चढ़ान मिली है। और इसी फन के लिए तो हम आए थे यहाँ पे। हमेशा रास्ता अच्छा रहे ये सही भी नहीं है, कुछ रास्ते ख़राब रहने चाहिए तजुर्बा पाने के लिए। सेकंड गियर में हमें ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि अब थर्ड एंड फोर्थ तो भूल ही जाइए। फोर्थ गियर में आपको अब चलाना ही नहीं है शायद, आपको सेकंड एंड थर्ड में ही स्विच करते रहना है। और फर्स्ट रेस्क्यू के लिए यू टर्न गुड्डू, यू टर्न ऊपर ऊपर। अंकल अच्छा भैया जोजिला जाना होगा, सीधा जाना है। ये बंद है अभी, अच्छा थैंक यू शुक्रिया। लोगों से पूछ लेना भी सही होता है, वो बेहतर जानते हैं गूगल मैप से। वो दूर पहाड़ में आपको दिख रहे कि नहीं, पहाड़ों की चोटी पर बर्फ जमी हुई है। बाइक खींचना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अगर मैं ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ अगर तो माफ़ करिएगा, क्योंकि सब कुछ मेरे लिए पहली बार है, सब कुछ मेरे लिए नया सा है। मैं कुछ भी नहीं जानता कि आगे मुझे और कौन कौन से नज़ारे मिलेंगे या क्या क्या मुसीबतें आने वाली हैं, बट स्टिल मैं पॉजिटिव माइंड लेकर ही चल रहा हूँ। और रास्ते में इन्होंने पत्थर के टाइल्स होते हैं वो बिछा दिए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये देखिए, हमको लगता है वाटर क्रॉस, ओ छोटा सा वाटर क्रॉसिंग है। फाइनली मेरे लाइफ का पहला वाटर क्रॉसिंग है ये, और मैं इसे सक्सेसफुली क्रॉस कर गया। कितनी खुशी हो रही है दोस्तों, कितनी खुशी। और मैं जितना धीरे धीरे ऊपर उठ रहा हूँ, मेरे कान बंद हो रहे खुल रहे, बंद हो रहे खुल रहे। अभी ये तो छोटा मोटा वाटर क्रॉसिंग है, इससे अच्छा बड़ा भयंकर खतरनाक वाटर क्रॉसिंग अभी देखना बाकी है, और उसे भी हमें क्रॉस करना होगा। ये पहाड़ का देखिए कैसे कटा हुआ है ये पहाड़। एक अद्भुत नज़ारा है प्रकृति का, जो इंसानों ने नहीं, प्रकृति ने खुद बनाया है इसे, इसलिए बेहद खूबसूरत है। थोड़ी सी ढलान नीचे जाते हुए, क्या कर रहा है यार ये, मुझे लग रहा है वो थोड़ा अंदर चला गया था। वो बाहर की तरफ जाने वाला था, इसने थोड़ा ब्रेक मारा है। कोई नहीं, छोटा मोटा होता है लेकिन बड़ा ना हो। मुझे हर जगह अलग अलग पहाड़ दिख रहे हैं। पहले मैं जा रहा था तो हरे हरे घास वाले पहाड़ थे, और अभी जो है पथरीले चट्टान वाले पहाड़ हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर उठ रहे हैं, क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है, मुझे महसूस हो रहा है वो, और जो पहाड़ है वो भी बदल रहे हैं। तो शायद हम जोजिला पास पहुंच गए, क्योंकि यहाँ एक बोर्ड, छोटे से बोर्ड में लिखा है जोजिला पास, और ऊपर एक बोर्ड है प्रोजेक्ट बाइकॉन, थैंक्स फॉर योर विजिट, यू आर एट जोजिला एल्टीट्यूड। 11,649 फीट ऊंचाई पर अभी हम लोग हैं।
तो यही आपका जोजिला पास था जिसे हम क्रॉस कर रहे हैं। यही जोजिला पास है। बाइक रख, फोटो खींच जल्दी से। तो हम जोजिला पहुंच चुके हैं और अभी हमें यहाँ फोटो सेशन मोड में आना है। तो जोजिला टनल में हमारा फ़ोटोशूट ख़त्म हो चुका है और मैं आगे निकल चुका हूँ हम लोग। और अभी हम लोग वॉर मेमोरियल पहुँचने वाले हैं। पहुँचने के बाद वहाँ हम थोड़ा घूमेंगे और कुछ खाएंगे पिएंगे। फिर मुझे अपना कैमरा बंद करना पड़ा क्योंकि आगे आर्मी के बेस कैंप थे जहाँ कैमरास अलाउ नहीं थे। ठीक आर्मी कैंप के पास ही था जोजिला वॉर मेमोरियल। जोजिला वॉर मेमोरियल की हिस्ट्री मैं शॉर्ट में बताता हूँ। 1948 में पाकिस्तान आर्मी कश्मीर को अपने कब्जे में करने को अपनी पूरी जी जान लगा रहे थे। मई 1948 को पाक आर्मी ने जोजिला पर कब्जा कर लिया। जोजिला कैप्चर होने के बाद इंडियन आर्मी का लेह से आने जाने का कम्युनिकेशन टूट चुका था। फिर इंडियन आर्मी ने 1 नवंबर 1948 को जोजिला की घाटियों में पाकिस्तान आर्मी के ऊपर धावा बोल दिया और उन्हें खदेड़ दिया। इस लड़ाई को ऑपरेशन बाइसन के नाम से जाना जाता है। इस लड़ाई में हमारे कुछ जवान शहीद हुए थे और उन्हीं की याद में ये वॉर मेमोरियल बनाया गया है। वॉर मेमोरियल देखने के बाद हमें आर्मी के जवानों के साथ वक्त बिताने का मौका मिला और उनसे बात करके बहुत खुशी मिली। तो जोजिला वॉर मेमोरियल हमने देख लिया और साथ ही साथ हमें आर्मी जवान के साथ भी बातचीत करने का मौका मिला। तो काफ़ी अच्छी मुलाकात रही उनके साथ, काफ़ी अच्छी बातचीत रही। कैमरे में मैं रिकॉर्ड कर नहीं सकता हूँ क्योंकि आर्मी मैन है, तो उनके वीडियोस इस तरह से लेने नहीं चाहिए, तो हमने लिया भी नहीं। अभी हमें इतने ख़राब रास्ते मिल रहे हैं, गाड़ी ज़्यादा तेज़ नहीं कर सकता। सच कहूँ तो यही तो फन है पहाड़ों का। अभी हमें ढलान मिली है, अभी हम नीचे उतरते जा रहे हैं। काफ़ी ऊपर से हम नीचे भी आ गए हैं। अभी और नीचे ही जाना है हमें। शायद हमें दूसरे पहाड़ में चढ़ना है, इसलिए यहाँ से नीचे उतरना होगा। और जब आपका ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जहाँ से बेंड होता है, तो आपको दूर से घूम के टर्न लेना चाहिए। इसमें क्या है कि आप बाइक को बैलेंस भी कर सकते हैं और उल्टे तरफ से कोई कार भी आती है तो उससे बच भी सकते हैं। अब जाके अच्छी रोड मिली हमें, लेकिन रोड ख़राब भी हो तो भी कोई इशू नहीं है।
तो अभी देखते पहाड़ों से हम काफ़ी नीचे उतर आए हैं अभी, और अब पहाड़ हमारे सामने सीना तान के खड़े हैं। तो हम कारगिल में भी एंट्री कर रहे हैं। ऊपर ये लिखा हुआ है हमें वेलकम करने के लिए, वेलकम टूरिस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी कारगिल। द्रास अभी 25 किलोमीटर है। तो अभी हम गुजर रहे हैं द्रास टाउन से। एक छोटा सा टाउन है और प्यारा सा टाउन है। पहाड़ी में कहते हैं कि टाउन में ही सब कुछ रहता है, हॉस्पिटल, घर, बाजार, रेस्टोरेंट, सरकारी कार्यालय, सब कुछ एक साथ ही होता है और छोटा सा होता है। अभी जो ये देख रहे हैं ये अंकल, ये मुझे मिले थे वाराणसी में ही, वो भी लद्दाख के लिए ही निकले थे और मुझे अब मिल रहे हैं। तो कारगिल वॉर मेमोरियल कंप्लीट हुआ हमारा, और यहाँ पे हमने आलू पराठे भी खा लिए थे। ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में अनीता ढाबा है, ठीक ठाक था, खाने लायक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हमको लंबा चलाना है, चलो। तो कारगिल वॉर मेमोरियल के बाद
इस रास्ते में जो पहाड़ मुझे दिख रहे हैं वो देखिए हरा भरे नहीं है। इसमें क्या मिक्स्ड है आपका, इसमें सॉयल भी है और पत्थर भी है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मौसम का हाल बदलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे धूप देख रहे हैं और सीधे जो आगे पहाड़ है जो ब्लैक दिख रही है, एक्चुअली ब्लैक नहीं, वो पूरे शैडो है, ऊपर बादल छाए हुए हैं। सो गलत लग रहा है कुछ, वो तो अंदर जाके पता चलेगा। चलिए देखते हैं। तो मौसम का हाल एकदम से बदल गया है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर यहाँ हल्की फुल्की बारिश हो रही है, बादल छाए हुए हैं। बादल छोटा ही है, हमको लगता है और आगे बढ़ने से ये बारिश ख़त्म हो जाएगी, तो अभी हम रुक नहीं रहे हैं। अगर भारी बारिश होती है तो फिर रेनकोट पैंट से सब पहनने होंगे। और फिर अचानक से हालात बदल गए। सत्या का एक्सीडेंट। मैं ठीक उसके पीछे था जब उसका एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट इतना ख़तरनाक था जिससे मैं बहुत डर गया था। मैंने अपनी बाइक रोककर आवाज़ लगाते हुए उसके पास गया। वो जिंदा था और उसका एक पैर बाइक के नीचे फंस गया था। किस्मत अच्छी थी कि उस वक्त 4 लोग वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने बाइक उठाने में मदद की, उसके बाद वो चले गए। सत्या कुछ देर बैठा रहा और उसे अपने लेफ्ट थाई में बहुत पेन हो रहा था, जैसे कि हड्डी टूट गई हो। ऐसे हालात देखकर मेरा माइंड पूरी तरीके से अनकंट्रोलेबल हो चुका था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करता। वहाँ आसपास अब कोई नहीं था। सत्या को मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब जो भी होगा कारगिल सिटी में ही हो सकता था। सत्या किसी तरह उठकर अपनी बाइक में बैठा और उसी एक्सट्रीम पेन के साथ बाइक चलाना शुरू किया। हम लोग बहुत ही स्लोली ड्राइव कर रहे थे और मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि अब आगे क्या करना है। कारगिल पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो चुका था। हम लोग वहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाया, फिर एक्सरे हुआ। किस्मत बहुत अच्छी थी कि एक्सरे रिपोर्ट पॉजिटिव थी। उसे बस मसल्स में चोट आई थी। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो मैं बहुत डिमोटिवेट हो चुका था। हॉस्पिटल के पूरे प्रोसेस में एक बंदा था वहाँ जिसने हमारी बहुत हेल्प की। नाम था मुस्तफ़ा मलिक और वो वहाँ का ही लोकल बंदा था। बंदे ने हालात को समझते हुए मुझसे बात की। उससे बात करके मैंने बहुत लाइट फील किया और मोटिवेशन रिगेन हुआ। उस बंदे ने हॉस्पिटल से लेकर होटल ढूंढने में बहुत हेल्प की और वो मुझे होटल तक छोड़ने भी आया। हम लोग कारगिल में ही रुक गए थे। सच कहूँ तो मुस्तफ़ा जैसे लोगों की वजह से कभी किसी टूरिस्ट को परेशानी नहीं होगी। थैंक यू सो मच मुस्तफ़ा। और इसी के साथ आज का दिन ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डे।